क्योंकि हम रोते हैं। ये मजदूर से भी कम मान दे देते हैं कि इसका भरण पोषण नहीं होता है। 45 आंगनबाड़ी को मिलता है सर जी, और मिनी को 3500 मिलता है, और सहायिका को 2000 मिलता है। हमारे साथ बात करने के लिए आंगनवाड़ी की महिलाएं खुद भी यहाँ आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम आप लोग बताइए क्या परेशानी है? सर भैया हम लोग को बहुत परेशानी है, रोना आता है। जितना हम लोग फील्ड में काम करती हूँ, गर्भवती जब लेडीज होती है उसी समय से देख रेख करती हूँ। 6 साल तक बच्चा को देख रेख करती हूँ, अपने समाज में बहुत मेहनत करती हूँ। और हम लोगों को मांग यही है कि हम लोग को वेतन मान किया जाए, मानदेय के बदला वेतन मान किया जाए। जब तक मान लीजिए वेतन मान नहीं हुआ है तब तक मानदेय बढ़ाया जाए। आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? पैसा मिलता है हम लोगों को 4500 रुपया देते हैं। 4500 रुपया? 4500 रुपया सिर्फ मिल रहा है। आप ही लोग बताइए जो उसमें हम लोग घर परिवार चला सकेंगे? मोदी जी को मिलेगा उतना तो वो क्या करेगा? सो अपना पेट भरेगा उनका है, तो हम लोगों को कैसे भर सकता है? तो इसीलिए हम लोग आए हुए हैं इतना दूर से, बिहार से चल करके इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं जो हम लोग को बात क्या मांग, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? मांग हम लोग को यही है जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो। जी जी। हम लोगों का वेतन कितना मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का कम से कम 25,000 वेतन हो। 25,000 हो वेतन न्यूनतम तो कम से कम होना चाहिए। वही ना, न्यूनतम वेतन हम लोगों को दिया जाए। ये तो अपने मोदी। ये बताइए परेशानी क्या क्या होती है आप लोगों को, किस किस मुसीबत से सामना करना पड़ता है? बहुत मुसीबत से हम लोगों को सामना करना पड़ता है। घर घर जाकर के हम लोगों को काम करना पड़ता है, चाहे वर्षा हो, कितना ठंडी भी रहे, बारिश भी हो, लेकिन घर घर जाकर के काम करना ही पड़ता है। बहुत परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। यही ना जो बच्चे को सही से पढ़ा नहीं सकते हैं, सही कपड़ा नहीं पहना सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं, दूसरे को अति कुपोषित हम लोग दूर करते हैं, अपने बच्चा को नहीं देख पाते हैं। परेशानी तो बहुत झेलने पड़ता है हम लोगों को। आप बताइए कि आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए? वेतन मान कर देना चाहिए, वेतन मान हो जाए 25,000 रुपया, सहायिका को 12,500 रुपया होना चाहिए। इतना काम करते 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 थक जाते हैं। 0 से 6 बरस तक के देखन, उसका देखभाल करना, गर्भवती को, मृत्यु को, हर चीज को, सर्वे BLO जितना काम होता है सब करवाते हैं सरकार। एक अति नहीं आता है उसको, मोदी सरकार को। महिला पर तो शोषण हो रहा है ना। हमसे इतना में घर परिवार कैसे चलेगा? चल सकता है परिवार? मेरा बच्चा को नहीं, हम सबको शौक नहीं अच्छा स्कूल में पढ़ाए, बच्चा को टीचर बने, एम बने, हर चीज बनने का शौक है, नहीं हो पा रहा है। मेरा हो नहीं पा रहा है सर, क्या बताऊं। घर चलाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 4500 में कहाँ होता है? हो रहा है कुछ? चावल का दाम है 40-45, तो 4,500 में कौन नहीं चल पाता है सर। हमारे साथ अभी जो है वो यूपी की महिलाएं हैं, इनसे जाइए, आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है, इनकी क्या परेशानी है। ये सभी लोग, आप सभी लोग आंगनबाड़ी से हैं? जी सर। बताइए आप लोग की क्या मांग है? हम लोग का सर परमानेंट किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और कम से कम तो 25,000 कर दे। 25,000 कम से कम वेतन हो। आप लोग के साथ क्या क्या परेशानी होती है? अरे सर बहुत परेशानी होती है। बताएं जरा। जैसे BLO की ड्यूटी की हम लोग करते हैं, और रात को रात नहीं जानते, दिन को दिन सारा काम 12 घंटा पूरा किया जाता है। तो दिन रात कुछ समझ में नहीं आता आप लोग को काम के? सोते भी हैं तभी मतलब दिमाग में प्रेशर आता है कि सुबह को ये काम करना है, जो काम है वो करो या न करो, जाओ करो। अगर आप लोग बीमार पड़ जाते हैं, काम पे नहीं जा पाते, तो फिर आप लोग के साथ कुछ गलत होता है? अरे तुरंत केस किया जाता है, तुमको सस्पेंड कर देंगे, कर देंगे, वो बहुत कुछ मतलब धमकी दी जाती है सर।
बीमार रहो तो क्या अगर रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये होगा हम लोग को तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है। नौकरी छोड़ दीजिए अगर आपका सेहत नहीं अच्छा तो नौकरी छोड़ दीजिए, ये सब प्रॉब्लम होती है हम लोग के यहाँ। तनख्वाह दे रही सर, सरकार तनख्वाह दे रही तो नौकरी के लिए दे रही, बीमार हुई उससे हमसे मतलब नहीं है। आपका बच्चा बीमार हो हम लोग से मतलब नहीं है इन सब चीजों से। तो आप दूसरे की सेवा करें, आप लोग का कुछ ना हो। नहीं हम लोग कुछ नहीं हो। हमारी बच्चियां पढ़ जाती है, बच्चे पढ़ जाते, उससे कोई मतलब नहीं है। आईसीयू रूम में हम लोग बैठे रहते हैं, उससे रिपोर्ट मांगा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल के आंगनवाड़ी की भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे देश के लोग आए हुए हैं। ये जो आंगनवाड़ी का आंदोलन है वो किसी एक राज्य का नहीं, किसी एक लोगों का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। आपने बिहार की महिलाओं की समस्या सुनी, आपने यूपी के महिलाओं की समस्या सुनी, और चलिए अब बात करते हैं बंगाल की। मैडम आप बंगाल से आई हैं, अब अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शाइस्ता परवीन है और मैं बंगाल हुगली जिला से आई हूँ और वहाँ मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। और वहाँ काफी मतलब हर देश से जैसे महिला यहाँ आई हैं अपने मांग को लेकर के वैसे अखिल भारतीय महासभा के जरा समस्या बताएंगे कि इन लोगों से काफी सारी बातें, पेंशन परमानेंट की बात हुई, वेतन की बात हुई, आप लोग के साथ क्या परेशानी है आपकी? हाँ, हम लोगों का भी वहाँ टेम्पोररी है, परमानेंट है नहीं। वेतन भी जैसे केंद्र सरकार यहाँ 4500 देती है, हमें वहाँ राज्य सरकार 3750 रुपया हमको देती है और सहायिका को 3250 रुपया देती है और केंद्र सरकार उनको 3000 देती है। तो उनका कुल मिला के 6250 हुआ, हमारा कुल मिला के 8250 हुआ। यही टोटल वेतन है। और डिजिटल के नाम पर यानी मोबाइल देंगे, पोषण ट्रैक करो, पोषण ट्रैक पहले काम करो, मोबाइल बाद में देंगे। मोबाइल का 500 रुपए का आपका रिचार्ज भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ फिलहाल कुछ नहीं। अगस्त महीना से हम लोग पोषण ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई रिचार्ज का पैसा मिला ना मोबाइल मिला। लेकिन चाहत है कि आप अपने मोबाइल से करो, आप अपने पर्सनल मोबाइल से करो। और काम का कोई लिमिट नहीं है। काम का बात है कि 4-5 घंटा सेंटर पर काम करना है, लेकिन खाता मेंटेन करना, यानी अगर हम 5 घंटा ड्यूटी पर रह रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, खाना बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे और उस खाता में सर खपाएंगे तो उस खाते में 5 घंटा जाएगा। यानी 25 तरह का खाता को मेंटेन, 11 खाता है, 11 खाता को डेली मेंटेन करना, और उसके अलावा कुछ खाता और है जिसको आपको मेंटेन करना। दूसरी चीज है, आपका कोरोना काल हो, कुछ भी हो, आपको दौड़ना है। आपको जब चाहेंगे 2 दिन का वक्त देंगे, ये चीज करो। यानी बैंक का खाता अकाउंट का नंबर लाओ, पूरे पब्लिक सब आप ही जूता खाओ, आप ही मार खाओ और उनका लो। कोरोना काल में हम लोगों को भी वैसे ही दौड़ाएंगे। यानी कोरोना ऐसा घर में है और हम लोग गांव और शहर में घूम रहे हैं, अपने अपने गली में घूम रहे हैं। टोटल आदमी बोले आपको कोरोना नहीं होगा दीदी, क्या सरकार हम लोग को दौड़ा रही है, क्या कर सकते हो? 2 दिन में पूरा रिपोर्ट करो, किसको खांसी हुआ, किसको सर्दी हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। प्रेग्नेंट मदर यानी बच्चा पैदा होने से पहले जैसे ही वो उनकी पंजीकरण होती है, उस वक्त से हम लोगों की उस औरत के लिए ड्यूटी शुरू हो जाती है। और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाए, फिर बच्चा 6 साल का नहीं हो जाए, तब तक हम लोग देते हैं। प्ले स्कूल भी देते हैं, फिर एडोलेशन कॉल को भी हमारे, फिर जनगणना भी हम लोग के ऊपर डाला जाता है, बीएलओ का भी काम हम लोग से करवाया जाता है। वो भी जबरदस्ती अगर आपको दिया जाएगा, एक बोल देगी कि हम नहीं करेंगे, दूसरी को देगा, दूसरी बोल देगी तीसरी को, यानी आपको करना ही है। पूरी अगर मान लिया संख्या में हमारा 70 सेंटर हमारे ब्लॉक में 70 वर्कर है, किसी सेंटर में वर्कर नहीं है, सिर्फ ओनली हेल्पर है। किसी सेंटर में सिर्फ वर्कर है, हेल्पर नहीं है। जैसे मेरे सेंटर में हम सिर्फ वर्कर, हेल्पर नहीं है। 2015 से मेरी हेल्पर है, सो रिजाइन दे दी, अभी तक हेल्पर नहीं मिले। बताइए, अकेला सेंटर चलाना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, इम्यूनाइजेशन, टोटल काम ये बताइए कितना। खाना बनाने से लेकर के पढ़ाने तक की तमाम जिम्मेदारी, टोटल जिम्मेदारी। बाहर से भी आदमी नहीं रख सकते, ऐसा अलाउ नहीं, कोई अलाउ नहीं है कि आप कोई आदमी रख लीजिए ताकि आप उनको कुछ पैसा, कुछ वेजेस दे करके आप उनसे काम करा ले, अलाउ नहीं। मैनुअली यानी बंधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रही हैं आप लोग। हाँ, बंधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी। 9 बजे से लेकर के आपको खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना भी है, इम्यूनाइजेशन भी करवाना है, माँ का, बच्चों का, और विटामिन ए को भी निश्चित बनाना है। और जूस अभी जैसे बताया कि 21 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक रूबेला मीजल्स का टीकाकरण होगा। उसके लिए हम लोग को अवेयर करना है। 9 महीना के बच्चा से लेकर 15 साल के वो टोटल को हम लोग को निश्चित बनाना है कि उन्हें वो इम्यूनाइजेशन में जाएंगे, हेल्थ सेंटर में लेंगे, लेकिन निश्चित हम लोग को बनाना है। ड्यूटी रहेगा हम लोगों का 9 बजे से 4 बजे, यानी 2 बजे भी हट करके अब 4 बजे तक आपको सेंटर में रहेगा।
और चूंकि आप पोषण अभियान में आपका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, आप हट नहीं सकते। आप अपने सेंटर से जैसे हटोगे लोकेशन बता दिया जाएगा कि आप अपने सेंटर पे। ये मतलब मधुआ मजदूर के साथ भी इतना निर्दयी कोई नहीं होता है जितना हम लोगों के साथ सरकार निर्दयता दिखा। तो सुना आप लोगों ने इनका दर्द किस तरह से, अगर सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कैसे ये अपना परिवार चलाते हैं, कैसे इनकी जिंदगी गुजर बसर करते हैं उस जिंदगी में जिसकी आस में इन लोगों ने जो है अपना सब कुछ गवा दिया। आपकी क्या राय है इस मामले पर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत, नमस्कार।